सो हे गाइस, कैसे हो सब लोग। तो यार आपको पता होगा आजकल हमारी पूरी की पूरी लाइफ ऑनलाइन हो चुकी है। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, बैंकिंग कह लो या फिर कह लो शॉपिंग, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। एंड ऐसे में सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर हमको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। एंड बात ये आती है कि इतने सारे अकाउंट्स के हम पासवर्ड कैसे याद रखें, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि हमको सारे अकाउंट के पासवर्ड अलग अलग सेट करने पड़ते हैं। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि भाई सारे अकाउंट के पासवर्ड अलग अलग सेट किया करो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अकाउंट का अगर पासवर्ड किसी के पास चला गया तो वो इजीली बाकी अकाउंट्स को भी आपके इजीली बाईपास कर सकता है, आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। इसलिए सारे अकाउंट के पासवर्ड आप अलग अलग रखा करो। सो बात यहाँ पर ये आती है कि इतने सारे अलग अलग पासवर्ड को हम दिमाग में कैसे रखेंगे, क्योंकि कोई 3-4 ऐसे अकाउंट तो होते नहीं है, बहुत सारे अकाउंट होते हैं। एंड इन सब के पासवर्ड को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप इजीली आपके सारे अकाउंट्स के पासवर्ड को याद रख सकते हो। सो पूरा जानने के लिए बने रहना इस वीडियो में एंड तक मयंक के साथ, ओनली ऑन टेक्नो फॉर्मेशन। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज यार इस वीडियो को एंड तक देख लेना। और अगर आप मेरे को कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स खुला, या फिर मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ। मेरा यूजर नेम है मयंक_इंग्लिश। अब मेन वीडियो के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला था पासवर्ड के बारे में। तो यूजुअली होता क्या है, हम अलग अलग जगह पर हमारे अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, अलग अलग पासवर्ड सेट करते हैं। बात ये आती है कि पासवर्ड हम हमारे दिमाग में याद कैसे रखें। इतने मतलब 25-30 अकाउंट हो जाते हैं, मेरे तो और भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इनको याद कैसे रखना है, तो इसके लिए बेसिकली देखिए मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के पासवर्ड मैनेजमेंट टूल अवेलेबल होते हैं जो आपके पासवर्ड को याद रखते हैं। अब पहले बात करते हैं पासवर्ड मैनेजमेंट टूल होता क्या है, आगे बात करेंगे कौन सा अच्छा है और कौन सा आपको यूज करना चाहिए, इन सब चीजों से रिलेटेड, ठीक है। तो पासवर्ड मैनेजमेंट टूल एक ऐसा टूल होता है जहां पर आपके जो पासवर्ड है वो अपने अंदर सेव कर रखता है। एंड आपको बस एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होता है। आपको क्या करना होता है, कभी भी कोई भी पासवर्ड मैनेजमेंट टूल में आपको जाओगे तो वहां पर आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा एंड एक मास्टर पासवर्ड सेट करना होगा। मास्टर पासवर्ड क्या होता है, मास्टर पासवर्ड यानी कि आपको एक ऐसा पासवर्ड सेट करना होगा जो किसी के भी जहन में ना आए। कुछ इस तरीके से देखिए, यूजुअली जब भी हैकिंग होती है ना, अधिकतर बात करो ऑलमोस्ट 80-85% केस में आपके जानने वाले ही आपके अकाउंट को हैक करते हैं, ठीक है। सो मास्टर पासवर्ड में कभी भी अपना नाम, ईमेल या फिर कह लो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इस चीज़ से रिलेटेड नंबर, डिजिट कुछ भी मत रखिए। हमेशा मास्टर पासवर्ड एक यूनिक रखिए। लाइक जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के बताता हूँ, EMDB249, ठीक है। तो ऐसे आप अपने दिमाग में कोई भी कोड याद रख लीजिए एंड इसको आपको हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है, क्योंकि ये रहेगा तो इसके आगे आपको किसी भी अकाउंट का पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। ये पासवर्ड मैनेजमेंट टूल अपने अंदर याद रखता है। अब बात करते हैं कि पासवर्ड मैनेजमेंट टूल सेफ होता है। तो देखिए कई सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि कई सारे लोगों को पता है कि पासवर्ड मैनेजमेंट टूल क्या होता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यार इनके सर्वर पे से हमारा पासवर्ड तो नहीं निकल जाएगा, कंपनी वालों को तो पता चल ही जाएगा। लेकिन नहीं, पासवर्ड मैनेजमेंट टूल जो होते हैं वो पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड होते हैं। उनकी बात करो जो ट्रस्टेड है, ठीक है। आप अनट्रस्टेड के पास जाओगे, कोई नए आए हुए वाले के पास जाओगे तो उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन अधिकतर जो ट्रस्टेड है वो सेफ होते हैं। अब यहाँ पर बात करता हूँ कि कौन सा पासवर्ड मैनेजमेंट टूल आपको यूज़ करना चाहिए। सो मैं रिकमेंड करूँगा लास्ट पास आप ट्राई कीजिए। मैं ट्राई कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। लास्ट पास एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है, iOS के लिए अवेलेबल है, विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पर सेम एक ऐसी चीज़ भी आपको बता देता हूँ। आपका जैसे आपने अकाउंट बना लिया, अपना मास्टर पासवर्ड अपने दिमाग में आपने सेट कर लिया। अब होगा क्या, आपने मास्टर पासवर्ड तो सेट कर लिया, अब उसके बाद में आपको अंदर आपके अकाउंट्स को ऐड करना पड़ता है। लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, बैंक अकाउंट, फेसबुक, इन सब चीज़ से रिलेटेड अकाउंट से ऐड करना, यानी कि आपको ऊपर ईमेल आईडी, पासवर्ड आपका ऊपर डालना पड़ेगा। अब ईमेल आईडी आप डालोगे, पासवर्ड आप डालोगे, सो सब जगह अलग अलग पासवर्ड आप डालोगे, ठीक है। सो अगर आप चाहो तो अपना एक अलग पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, लाइक इंस्टाग्राम पर मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड है। वेल ऐसा किसी का होगा नहीं, बट स्टिल मान लीजिए ऐसा पासवर्ड है ना, आपको उसमें डालना है। बट अब आप चाहते हो कि आप एक अलग से पासवर्ड सेट करो। सो ये एप्लीकेशन या फिर कह लो ये पासवर्ड मैनेजमेंट टूल्स जो होती है आपको इसमें भी हेल्प करते हैं। आप इंस्टाग्राम में चेंज पासवर्ड में जाके आप अपना जो पासवर्ड मैनेजमेंट टूल है वो आपको रैंडमली कोई भी पासवर्ड सजेस्ट कर देता है। लाइक आप कहो 8 डिजिट, 9 डिजिट, 10 डिजिट, 15 डिजिट या फिर कह लो 100 डिजिट, इन चीज़ों से रिलेटेड वो आपको एक रैंडमली कोई भी अजीबोगरीब से लेटर अरेंज कर दे देता है। एंड आपको सिंपली जाकर अपना चेंज पासवर्ड करके वहाँ पर वो कोड डाल देना है। अब इससे होगा क्या, इससे ऐसा होता है कि देखिए जो कोड्स होते हैं वो यूजुअली कोई हैक नहीं कर पाता। एंड बात ये है कि वो कोड को आपको याद तो रखना नहीं है, वो याद रखेगा आपका पहचान वाला आपका पासवर्ड टूल। एंड आपको बस याद रखना है एक मास्टर पासवर्ड। उस एक मास्टर पासवर्ड से आप आपके सारे अकाउंट्स को जो है एक्सेस कर सकते हो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। अब ऐसा होता है कि
आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपका एक घर है, आपने घर के अंदर आपका सोना चांदी बिल्कुल खुला छोड़ दिया है, बिल्कुल खुले स्थान की तरह आपने ऐसे ही छोड़ दिया है, एंड आपके पास में एक ऐसा ताला है, आपने अपने घर को एक ऐसा ताला लगाया जो ना कभी टूट सकता है और उसकी केवल एक ही चाबी जो आपके पास में है, कुछ इस तरीके से। बट अब बात आती है कि बाय चांस कोई ऐसे होता नहीं है, बट बाय चांस अगर आपका पासवर्ड मैनेजमेंट टूल आपके अकाउंट को कोई हैक कर लेता है, आपके मास्टर पासवर्ड को कोई हैक कर लेता है, तो उसके पास में आपके सारे आईडी पासवर्ड चले जाएंगे, ठीक है, और वो इजीली एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा आपके अकाउंट के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जब भी आप लॉगिन करते हो सी आपको सजेशन देता है अपने नए पासवर्ड का। आप नया अकाउंट बना रहे हो तो आपका एक रैंडम पासवर्ड आपको जनरेट करके देता है जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड अगर आपने पुराना रखा है तो वो भी आप रख सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं आती। लेकिन अगर आपने रैंडम रखा है सो वो भी, अगर ये जैसे मास्टर पासवर्ड किसी के पास है, वो आपके अकाउंट में चला गया तो उसको वहाँ पर सारे आपके आईडी पासवर्ड देखने के लिए मिल जाएंगे एंड वो इजीली एक्सेस कर पाएगा। तो इसलिए कभी भी क्या कीजिए, आपके जितने भी अकाउंट है सब जगह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लीजिए। लाइक जीमेल अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, जितने भी अकाउंट है सब जगह आप जो है आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लीजिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, यहाँ पर आप आपका अल्टरनेट ईमेल ऐड कर सकते हो या फिर आप आपका मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो। तो इससे होता क्या है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपने एनेबल किया है, आप जब भी लॉगिन करोगे तो ये डायरेक्ट आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन नहीं होगा। आपको एक मतलब वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा या फिर के लो आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, या फिर ऑथेंटिकेटर ऐप भी अवेलेबल होता है, वहाँ पर जो कोड होता है वो हर मतलब 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के अंदर चेंज होता है। वो कोड आप डालोगे तो ही आपका जो है आगे प्रोसेस होगा और आपका अकाउंट में वो सामने वाला एक्सेस कर सकता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। पासवर्ड मैनेजमेंट टूल मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, अच्छी है। लास्ट पास आपको ट्राई करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप ट्राई कर सकते हो। मैंने प्ले स्टोर के लिए लिंक दिया, आप बाकी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली सर्च कर आप इजीली एक्सेस कर सकते हो लास्ट पास को। बाकी फाइनली ये थी वीडियो। अच्छा एक और चीज़, आपको ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप किस तरीके से ऑन करना चाहते हो, इसके लिए आप मेरे को नीचे कमेंट में बता देना, अलग अलग प्लेटफॉर्म लिख देना, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाकर बता दूंगा। ऑल्सो इंस्टाग्राम के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे ऑन करना है, यहाँ पर आई बटन में लिंक देता हूँ, मैंने वीडियो बना रखी है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी फाइनली ये थी वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, एंड शेयर करोगे तो आप लाइक कर ही दोगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर मेरी फोटो आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।